नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपको बता दें कि जो झारखंड के ग्रामीण विकास के चर्चित इंजीनियर वीरेंद्र राम में कल ईडी ने उनके घर पे छापेमारी की थी। आज दूसरा दिन है और आज ईडी ने उन्हें कार्रवाई के दौरान हिरासत में ले लिया है। तो आगे की क्या अपडेट्स है, इसके लिए हम अपने सहयोगी कुंदन को इस चर्चा में जोड़ते हैं। तो अब तक की क्या अपडेट्स है, ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ आगे आया है, इसके बारे में बताएं। देखिए आकांक्षा, कल मंगलवार की सुबह 6 बजे से टीम जो है उनके जो आवास है रांची स्थित अशोक नगर का जो रोड नंबर 4 का जो आवास है वहाँ पे दबिश दी सहित अशोक नगर के अलावा जो है जमशेदपुर में 3 ठिकाने, जैसे 2 उनके जो आवास हुए, उसके बाद एक जो उनका सरकारी कार्यालय जो हुआ वहाँ पे सिवान, दिल्ली, पटना, गुरुग्राम सहित टोटल 24 ठिकाने पे छापेमारी स्टार्ट करती है ईडी। कल शाम तक का जो अपडेट था कि दिल्ली के जो आवास है वहाँ से लग्जरी वाहन और रांची और जमशेदपुर से कुछ ज्वेलरी जो है करोड़ों में ज्वेलरी का अनुमान जो है आंका गया था, जिसका अनुमानित रकम माना गया था। तो ये चीज़ बरामदगी की सूचना मिल रही थी, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि 30 लाख रुपए कैश भी बरामदगी की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है ईडी की तरफ से, तो इन सब चीज़ों पे तो ज़्यादा गहराई से नहीं बता पाएंगे। लेकिन अभी का जो फ़िलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें 36 घंटे के बाद उनका जो अशोक नगर का जो आवास है, ठिकाना है, वहाँ से ईडी की टीम निकली है। काफ़ी पूछताछ हुई, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी मोबाइल, पेन ड्राइव या फिर ये कह सकते हैं कि डायरी वायरी जो भी बरामद हुआ, उस पर गहनता से जांच के बाद ये कह सकते हैं कि उन्हें ईडी जो है हिरासत में ले ली है और ईडी जो है अभी इसी ईडी कार्यालय में उनको लेकर आई है और अभी फ़िलहाल जो है उनको पूछताछ करेगी। सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आखिर यहाँ पे जो पूछताछ, चूँकि वो उनके अशोक नगर का जो आवास है वहाँ से उठाकर यहाँ लाई है, तो जाहिर सी बात है कुछ पुख्ता एविडेंस जो है ईडी को ज़रूर हाथ लगी है, उसके बाद ही यहाँ पर लाया गया है उन्हें। और जिस तरीके से वीरेंद्र राम का रसूख रहा है, जैसा कि मैं बता दूं कि 2019 में उनके खिलाफ जो है करप्शन के चार्ज लग चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उनके ये कह सकते हैं कि जो जिनका वरदस्त उनको प्राप्त है वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी की भी सरकार हो, वीरेंद्र राम जो है वो खुद से मैनेजिंग कैपेसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो निश्चित तौर पे जो तरीका आया है अभी तक का इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट निकल करके आया है, उसके बाद उनको उनके जो अशोक नगर का आवास है वहाँ से उठाकर और यहाँ ईडी कार्यालय रखा गया है। 2019 में भी जो छापेमारी हुई थी उसमें जो पैसे बरामद किए गए थे, कहीं ना कहीं उस समय भी यह आरोप लगाया गया था कि उसमें वीरेंद्र राम के ही पैसे, कुछ ना कुछ पैसे शामिल है। तो क्या यह जो छापेमारी हुई है 2019 से कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है इसका? देखिए, जोड़ा तो जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि करप्शन के चार्ज पहले भी लगे हैं, तो और करप्शन में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है उनके सहयोगी और उनके रिश्तेदार के यहाँ से। तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उस मामले को लिंकअप करके ही इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी जो है आगे बढ़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब करप्शन के चार्ज एक बार लग चुके हैं जिस पदाधिकारी या जिस ऑफिसर्स पे, अब फिर से अगर उसको ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद पे उसको बैठाया जाना, सरकार के जो महत्वपूर्ण पद होता है ग्रामीण, खासकर ये डिपार्टमेंट जो है ग्रामीण विकास विभाग, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। ग्रामीण विकास जो है गाँवों के विकास के लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है और उस डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर के पद पे इनको बैठाया गया है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे बैठाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार में लोग जो बने हुए हैं उनका बरदस्त प्राप्त है। साथ ही मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, सरकार में बैठे एक मंत्री की भी बात सामने आ रही है जिन्होंने 2021 में इनके लिए सुरक्षा की भी मांग की है, वो लिखित है। हालांकि अभी मैं वो मंत्री महोदय का नाम ओपन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास वो लेटर नहीं है। लेटर आएगा तो मैं निश्चित तौर पे उनका जो नाम है अपने दर्शकों के समक्ष रखूँगा। फिलहाल का जो सिनेरियो है, कहीं ना कहीं उनका सफ़ेदपोश, ब्यूरोक्रेसी और बिचौलिए, ये तीनों से गहरा नाता रहा है। तो लगातार मंत्री के भी नाम सामने आ रहे हैं और रांची में खास तौर पे पूजा सिंघल से लेकर कई बड़े बड़े नेता पे ईडी की छापेमारी हुई है। तो कहीं इससे क्या लगता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, तभी तो ईडी निरंतर छापेमारी कर रही है, निरंतर कार्रवाई में जुटी हुई है। बेशक इसमें कोई दो मत नहीं है कि
करप्शन के मामले जो है आए दिन आ रहे हैं, करप्शन के मामले आ रहे हैं, ईडी तक मामला पहुंच रहा है। ईडी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके आधार पे फिर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये इसको ये कह पाना मतलब तनिक भी संकोच नहीं है कि करप्शन के मामले जो है बढ़े हैं। खासकर झारखंड की अगर हम बात कर ले, राज्य में करप्शन के मामले जो है बेतहाशा बढ़े हैं। खासकर जब ईडी की कार्रवाई जब सामने आई है तब ये निरंतर जो है एक एक कर पटल जो है खुलता जा रहा है और एक एक कर सामने आता जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि अब तक की जो तमाम अपडेट्स हैं उसमें वीरेंद्र राम को हिरासत में ले लिया गया है। अभी मैं ईडी ऑफिस के ही बाहर हूँ, जहाँ से आपको मैं ये तमाम अपडेट्स दे रही हूँ। अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी।